नमस्कार दोस्तों। तो हम फिर से आपको स्वागत करते हैं कक्षा 10वीं के जो आपका सब्जेक्ट है बहुपद, है ना। मैं बिंदेश्वर कुमार नेताम, सक्सेस एकेडमी नेताम सर में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और हाँ, हम पिछले क्लास में कहाँ थे, है ना। हम लोग प्रश्नावली 3 को पढ़ चुके थे, है ना। ये एक एग्जाम्पल का सवाल है 24 और 25। ये बहुत देखते हुए थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें ना जितने भी मैं पहले नॉर्मल ही बनाना था, लेकिन क्या होता है ना, उसके लिए समय थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो क्या उसको पहले लिखना पड़ता है, और इसमें क्या है, पहले से लिखा हुआ है ना। तो सीधा सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे मुझे सीधा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे जैसे जगह है, थोड़ा सा जगह है, वहां पे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, या कहीं पे अगर रहता है तो मैं वहां पे कर दूंगा। ठीक है, तो मैं एक बार आप सबसे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ नेताम सर सक्सेस एकेडमी में। ठीक है, ठीक। हाँ, अब प्रश्नावली 4 देखते हैं। प्रश्नावली 4 में क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, ये प्लस होता है, ओ सॉरी, ओ हाँ, ये प्लस, ये भी प्लस। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप के कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। ठीक है, अब ये है ना, ये ए है और ये बी है, ये अक्सर करके मान के चलेंगे, ये ए ये बी। ठीक है, और जब भी इस ऐसे नंबर्स को होता है तो ये क्या आता है, x माइनस ए। ए की वैल्यू क्या दिया है, 3। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3, और ये बी है, ये हो जाएगा y माइनस 4, ऐसा। ठीक है, ये है। ऐसा भी होता है क्या, ऐसा होता है क्या, x माइनस 3 या x y माइनस, हाँ सॉरी, ये y माइनस 3 नहीं होगा, x ही होगा, ये हो जाए x माइनस 4। ठीक है, ए और बी का वैल्यू है, ये इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये ऑलरेडी दिए है 2 और 3। हालांकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, मिस्टेक है -2 और -3 है दोनों, है ना। ये दिया हुआ है -2 और -3 को कैसे करेंगे, तो ये हो गया ऑलरेडी x माइनस ए होता है और x माइनस बी होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी दिए, तो x ए की जगह में क्या लिखना है, x माइनस -2, है ना, और यहाँ पे दिया है x माइनस -3, यही दिया है, क्योंकि b के वैल्यू में कितना है, -3। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x धन 3, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल बनेंगे, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ओके। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है एक और 1/2, 1/2, लेकिन यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब माइनस है तो यहाँ पे फिर सॉल्व करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे x माइनस ए ये होता है और x माइनस बी होता है, तो क्या होगा, x माइनस 1/2 ये होगा, और यहाँ पे है x माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी -1/2 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा x प्लस 1/2, ये होगा, ये और ये होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 1/2 और ये x प्लस 1/2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, ये भी -18 है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि एकदम सिंपल सा सवाल है। ठीक है, ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं, ये निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पहले मैं एग्जाम्पल के सवाल को लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के सवाल यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे 24 और 25। ठीक है, ठीक है जी, हाँ ठीक है, ठीक 24 और 25। उसके पहले क्या होगा, इसका साइन थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक हो जाता है, साइन लिखा नहीं रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। पता नहीं कैसे नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे बहुपद
6x का स्क्वायर धन 13x धन 7 के शून्यंकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल एवं योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। बहुपद 6x स्क्वायर धन 13x धन 7 की तुलना ax स्क्वायर धन bx धन bx धन c से करने पर a बराबर 6, b बराबर 13 और c बराबर 7, है ना। शून्यंकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए, ये होता है क्या? हाँ, माइनस बी बटे ए होता है। तो शून्यंकों का योगफल कितना होगा? यहाँ पे b है -13, तो ये 13 बटे 6 होगा, ये आंसर होगा। शून्यंकों का गुणनफल का योग क्या होता है? c बटे ए होता है, c बटे ए होता है। तो c का मान कितना है? 7 बटे 6, इतना ही है, सिंपल सी, और कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, ये 25 है, हाँ 25, हाँ ठीक है, 25 नंबर का सवाल है। इसको सॉल्व करते हैं। 4x का स्क्वायर प्लस 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 है क्या? हाँ, दोनों प्लस है, हाँ प्लस और प्लस, इसकी तुलना किसके करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर a बराबर 4, b बराबर 4 बटे 3 और c बराबर 3, है ना। इसका आंसर कितना होता है? माइनस बी बटे ए बराबर माइनस बी, तो ये होता है 4 बटे 3, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? सिर्फ 3, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, ठीक है जी, हाँ। और इसका, अब उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल होता है। शून्यंकों का गुणनफल कितना होता है? यहाँ पे दिया हुआ है। शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटे a, है ना। और c का वैल्यू कितना है? 3 है, और ये 4 है, a, ये 3 और 4, तो 3 बटे 4 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल का सवाल है। अब सीधा हम लोग क्या किस पे आएंगे? किस पे आएंगे? किस पे आएंगे जी? सीधा प्रश्नावली के क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही दिक्कत है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है। x का स्क्वायर धन 10x धन 24, ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे? शून्यंकों के साथ तुलना करेंगे। किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके साथ तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा? 1, b का मान 10 और c का मान आई थिंक 24, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, c का मान 24। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों के योगफल का सूत्र क्या होता है? शून्यंकों की योगफल का सूत्र क्या होता है? बराबर माइनस बी बटे ए। अब माइनस बी का वैल्यू कितना है? तो -10 बटे, यहाँ पे ए कितना है? 1, तो ये 10 ही होगा, -10 होगा। और शून्यंकों का गुणनफल कितना होता है? शून्यंकों का गुणनफल कितना होता है? c बटे ए, तो c का मान कितना है? 24 बटे 1, तो कितना होगा? 24 ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल को बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या क्या आ रहा है? एक आ रहा है -10 और एक आ रहा है 24, ठीक है। इतना ही है, इसमें कुछ क्वेश्चंस का दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या जी? कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका कुछ करता हूं, क्या है ऑप्शन में? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में है, ओ ये, हाँ ये ऑप्शन में है, ठीक है, ठीक है। ठीक, क्या दिया हुआ है? हाँ, 2x स्क्वायर ऋण 7x ऋण 9, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर ऋण 7x धन 9, सॉरी, यहाँ पे दिया है 2x ऋण 7x ऋण 9, ऋण है ना, हाँ ठीक है। तो इसको तुलना किससे करेंगे? तुलना ax स्क्वायर धन bx धन c,
ए का वैल्यू कितना आएगा 2, बी का वैल्यू कितना आएगा ऋण 7 और सी का वैल्यू कितना आएगा ऋण 9। तो शून्यांकों के योगफल, शून्यांकों के योगफल तो शून्यांकों के योगफल का सूत्र क्या होता है? शून्यांकों के योगफल का सूत्र क्या होता है जी? शून्यांकों के योगफल का सूत्र होता है -b/a और शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है? गुणनफल का ये होता है बराबर माइनस नहीं होता है, c/a होता है। तो -b, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिया है -7 बटे ए का मान किया है 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7/2 c/a, तो -9/2, ये आपका आंसर है, यही आंसर रहेगा, यही आंसर रहेगा। ठीक है, ये है दूसरा सवाल। दिख रहा है, दिख रहा है जी? तो इस प्रकार से ये दूसरा सवाल बन गया। ठीक है, ये है दूसरा सवाल बन गया। ठीक है, अब करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दिया है यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है x² और क्या दिया है धन 11x धन 30, ये दिया है, ये वाला सवाल, ये बोल रहा था, यहाँ पे धन है ना, यहाँ भी धन है, ये वाला सवाल को बोल रहा हूं। ठीक है, इस सवाल को करते हैं। यहाँ पे 5x², ये -5x² है, धन 3x धन धन और ये ऋण, ये सवाल है। ठीक है, इसको करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है? x² धन 11x धन 30, यह दिया हुआ है। तुलना फिर किससे करेंगे? ax² धन bx धन c। ठीक है, तो a का मान कितना दिया है? ओ सॉरी, कुछ नहीं है तो 1, b के मान कुछ नहीं है तो 11, c 30, सभी प्लस में है तो प्लस का ही आएगा साइन। ठीक है, अब करते हैं क्या, हमें फार्मूला क्या मालूम है? शून्यांकों का योगफल निकालना है पहले। क्या? शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है? कोई बताएगा जी? शून्यांकों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल क्या होता है? c/a। ठीक है, ये सवाल है, बहुत इजी सवाल है, उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बट क्या होता है कि हमें साइन का ध्यान नहीं रखते हैं। किसका? साइन मतलब चिन्ह। ठीक है, तो -b क्या है? b का वैल्यू कितना है? 11, साइन क्या है? माइनस, और a का मान कितना है? ओ सॉरी, a का मान है 1, तो फिर आएगा -11। c का मान कितना है? 30/1, a का मान 1 है ना जी, 1 है, हाँ, तो ये हो जाएगा 30। किसी से भी 1 से भाग दोगे तो जो जो संख्या है वही आएगा। ठीक है ना? ठीक है, ठीक, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल भी मैं वहां पे बता दिया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसी में। ठीक है, -5x² धन 3x धन 4, फिर इसको मैं तुलना करूंगा किससे? ax² प्लस bx धन c। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा खराब होगा। a का मान कितना दिया है? -5, b का मान 3 और c का मान 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे? शून्यांकों का क्या करेंगे? योगफल। योगफल क्या है तो बताएगा -b/a, है ना। अब गुणनफल,
गुणनफल क्या है, बराबर सी बटे ए, सी बटे ए, ए। अब माइनस बी, तो यह है 3 बटे ए का मान है -5, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 बटे 5, ठीक है। सी का मान कितना है 4 और नीचे क्या है -5, तो आंसर 4 बटे -5 ही होगा, ठीक है जी, -5 ही होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आंसर आ गया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट सवाल है। इसके बाद एक और सवाल, लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल को हम देखते हैं। लास्ट सवाल क्या है, बहुत इजी सवाल है, ये तो बहुत ज्यादा इजी सवाल है। एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस 12, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी। ए का मान कितना दिया है 1, बी का मान कुछ नहीं दिया है तो 1, और सी का मान -12। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 रहता है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल -c बटे a। तो c -c बटे a क्या होगा, तो -c का मान होगा, सॉरी -b बटे a। यहाँ पे a का मान 1 है, 1 है, -1 है, 1 1 कैंसल हो जाएगा, 1 एकम 1, तो -1 होगा आंसर, ठीक है। और इसका शून्यकों का गुणनफल होगा, इसका सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, क्या, गुणनफल, ठीक है। ये हो जाएगा c बटे a, c का मान है -12 बटे a का मान है 1, ये हो जाएगा। माइनस तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 12 एकम 12, ये आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बहुपद कक्षा 10वीं के जो बहुपद सवाल है वो कंप्लीट हो जाता है, क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, लाइनर इक्वेशन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, 2 मिनट बता देता हूं। दो चरों का रैखिक समीकरण है ना, लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों का रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, किसी को अगर डाउट हो कि सर एकदम सीरियस होके क्यों पढ़ाते हो, सीरियस इसलिए क्योंकि अभी मैं नया नया हूँ, और दूसरी चीज थोड़ा सा अभी क्या होता है, ऑफलाइन का क्लासेस अलग होता है, मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में क्या होता है, सिर्फ कैमरा में देखना होता है, कैमरा में दिख रहा है, कैसे दिख रहा हूँ, क्या दिख रहा हूँ, वो तो पता ही नहीं चलता है ना जी, इसीलिए थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मेरे जो क्लासेस वीडियो को है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ठीक है, थैंक यू।